चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 करना है आज हमें। आवाज कम आ रही है? अब सही आ रही है? बताओ मुझे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। कोई बताएगा इसको कैसे किया जाए? हाँ देखो, मैं इन नंबर्स को लिख के दिखा देता हूँ। √28 को हम कैसे लिख सकते हैं? √7 × 4। 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 7, तो 2 √7 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 4 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। 28 को हम लिख सकते हैं 2 √7 डिवाइडेड बाय 3 √7 डिवाइडेड बाय ³ रूट ऑफ 7। ठीक, तो ये कितना हो गया? 4 × 2 = 8 √7। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, 1/3 √7। और इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/³ रूट ऑफ √7। √7 से √7 कट जाएगा। ये क्यूब रूट नहीं है, ये 3 की मल्टीप्लाई हो रही है √7 में। क्यूब रूट होता तो ये 3 ऊपर लिखा होता इस पे। सही है, तो ये बचेगा 8/3 और नीचे बचेगा ³ रूट ऑफ 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या आ रहा है इसका आंसर? एक मिनट रुको, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। रुको एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अगर आंसर कुछ और आ रहा होगा तो फिर क्यूब रूट होगा सही से। टाइपिंग एरर कुछ हो गया होगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। नहीं, यही आएगा आंसर जो अपना आ रहा है। आंसर तो यही आएगा। तुम बताओ, तुम क्या बता रहे थे आंसर इसका? 8/3 और 3 के साथ में ³ रूट ऑफ 7 भी तो आएगा। ये जो ³ रूट ऑफ 7 चल रहा है, हाँ। क्वेश्चन में क्यों नहीं? हाँ यार, क्वेश्चन में तो चलो एक बार फिर से चेक कर लेना आप। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। 27, √27 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 9 × 3, और अंडर रूट से 9 बाहर आएगा तो 3 √3 हो जाएगा ये। तो 27 को लिख सकते हैं हम 3 √3 लिखते हैं। तो ये तो हो गया 3 √3 प्लस 2 मल्टीप्लाई √27 को लिख सकते हैं हम 3 √3। इस √27 की जगह ये लिखते हैं हम प्लस 7/√3। चलो सोल्व करते हैं। तो ये तो हो गया 3 √3 प्लस 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 √3 प्लस 7/√3। अब देखो 3 √3 और 6 √3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 √3 प्लस 7/√3। अब अगर एलसीएम लेंगे √3 तो √3 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो √3 3 हो जाएगा और 9 3 27 प्लस 7। तो ये कितना हो गया? 32/√3। 32
3 4 7, हाँ 34। सही है भी, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका हम डिनोमिनेटर रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 34√3/3। आया भी समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 6 आसान ही था, सीधा फॉर्मूला ओपन करना था इसमें। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो एक ही जगह है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ये 2 हो जाएगा, और अंडर रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6। और 3 और 2 कितना हो गया? 5। जब मैं कुछ ना पूछा करूं तो आप लोग ना माइक को म्यूट रखा करें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ किस किस ने किया था क्वेश्चन, किस किस का आया था ये आंसर सही, बताओ जरा। और किसी ने किया? आ गया था आंसर? देखो चेक करते हैं फिर। ये देखो फोर्थ रूट ऑफ 81। फोर्थ रूट ऑफ 81 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 81 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 3 से जाएगा 27, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और फिर 3 से 1 टाइम्स। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अच्छा, फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/4। 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और उसकी पावर कितनी है? 1/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा अपना आंसर? 3। तो फोर्थ रूट ऑफ 81 को लिख सकते हैं हम 3। ठीक है, -8। ये दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 216। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, प्लस 15 इंटू, ये दिया हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ 32। तो 32 का फैक्टर करेंगे हम तो ये जाएगा 16, 2 से 8, 2 से 4, 2, फिर 2 से 1। कहने का मतलब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और फिफ्थ रूट का मतलब पावर 1/5। ये कट जाएगा तो क्या जाएगा? 2। तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, प्लस ये अंडर रूट 225 किसका होता है? 15 का। सोल्व करते हैं तो 3 माइनस 8 6 48 प्लस 30 प्लस 15, है ना? तो ये कितना हो गया? 30, 45, 48 हो गया, प्लस वाले और माइनस वाले 48। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया इसका? 0। आ गया भाई समझ में? हाँ फिर ठीक है, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों भी प्रशांत, आपने किया है सॉल्व? चलो अगला क्वेश्चन, अभी आते हैं, अभी नोट कर लेना अगला क्वेश्चन। नोट करना है ये? चलो नोट कर लो। कर लिया भी सबने नोट? देखो अंडर रूट 8 को किस तरह से लिखा जा सकता है? 4 × 2 ऐसे लिख देते हैं, 4 × 2।
4 का तो बाहर आ जाएगा 2 और ये बचेगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो ये हो गया 3/2√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। इसमें जो एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 2√2। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। क्या ये जो एलसीएम मैंने लिखा है 2√2, अरे अच्छा अच्छा हाँ, प्लस होगा। अब देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 2√2, है ना। आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो 2√2 इसके पूरे के अपॉन में है तो 1 टाइम जाएगा, तो ये तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये √2 से 2√2 2 टाइम्स जाएगा। जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई हमें ऊपर करनी पड़ेगी। तो कितना हो गया 3/2 5/2√2। या फिर इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज अगर हम कर देंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 5/2। जब √2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, है ना। कुछ इस तरह से 2 × 2, या फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/2/4। आ गया भी समझ में। चलो अब ये 9th वाला क्वेश्चन। किया था क्या किसी ने ये 9th वाला क्वेश्चन? आ गया था आंसर सही इसका। चलो सीधा एलसीएम ले लेते हैं इसमें। 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। 3 × 2 = 6, तो 2 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4/√3 हो जाएगा ये। इधर ऐसे ही रहेगा √3। 4 √3 को कॉमन ले लो तो इधर बचेगा 4 और इधर बचेगा 1। 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा अपने पास 3। 3 से 6 चला जाएगा 2 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। सभी का यही आ रहा था आंसर। चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो हो गया है खत्म। अगला क्वेश्चन इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको सभी चैप्टर्स की। चलो इसको सॉल्व करो फिर मुझे आंसर बताओ। पहला वाला क्वेश्चन कर लिया भाई। चलो देखो इसमें रेशनलाइज करेंगे तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। और ऐसा करने पर ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे 3 3 ये हो जाएगा 9। यही आ रहा था क्या आपका आंसर? चलो सेकंड वाला बताओ। ठीक, चेक करते हैं। देखो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा √40 और √3 की मल्टीप्लाई √120 और नीचे हो जाएगा 3।
अंडर रूट 120 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 √30। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कितना होता है ये, 60 × 20 होता है। इस तरह से तोड़ना सीखो, देखो है ना। अब 60 को भी तोड़ते हैं। 60 को कैसे, 60 को हम डिवाइड करेंगे ऐसे ऐसे नंबर्स में जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 60 होता है 15 × 4, इसमें सॉरी 60 × 2 है ना। तो ये 60 क्या हो गया, 15 × 4 × 2 अपॉन 3। अब देखो 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा, और बाकी अंडर रूट में क्या बचेगा, 15 × 2 30 अपॉन 3। चलो अगला वाला बताओ। चेक करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे। जब 3 की अंडर रूट 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 की करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 2, और 4 2 ज़ा 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चंस करो। बताओ भाई, ये पहला वाला, इसमें आपने क्या होगा मल्टीप्लाई, इसमें अंडर रूट 41 + 5 से मल्टीप्लाई की होगी ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर तो सेम चीज़ बन रही होगी, अंडर रूट 41 + 5, इसको ऐसे ही रहने देंगे ऊपर। बस नीचे ये फॉर्मूला बन रहा है a+b और a-b का, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 41 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाली टर्म तो ऐसे ही रहने देंगे। अभी जिसने म्यूट नहीं कर रखा वो म्यूट कर लो। अंडर रूट 41 कितना हो जाएगा स्क्वायर, 41 -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और 41 में से 25 जाएंगे तो अपने पास बचेगा 16। 16 से 16 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 41 + 5। यही आ रहा है क्या सबका आंसर? चलो फिफ्थ वाला बताओ।
इसमें आपने टू प्लस, हाँ इसमें आपने 2 + √3 से मल्टीप्लाई करी होगी। तो जब आप 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी 2 + √3 है। ठीक है, और नीचे बनेगा a² - b², मतलब a का स्क्वायर 2 और b मतलब √3 का स्क्वायर। ऊपर अगर हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 × 2 = 4 √3। नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो नीचे तो 4 - 3 1 हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा 7, प्लस 4 √3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, सिक्स्थ वाला। हम्म अंडर रूट, इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में ना, अंडर रूट केवल अगर √41 से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे, तो ऐसे करने पर क्या होगा, देखो √41 की जब 41 में करोगे तब तो 41 आ जाएगा, लेकिन जब √41 की 5 में करोगे तो ये फिर से 5 √41 नहीं आ जाएगा, फिर से डिनोमिनेटर में अंडर रूट में नंबर नहीं बचेगा। रेशनलाइज का मतलब तो ये होता है ना कि डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट में नंबर लिखे हुए हैं उनको हटाना। समझ में आया? हम्म चलो, सिक्स्थ वाला। इसमें आपने √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई की होगी। तो ये कुछ √2 माइनस √3 इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई की होगी, और नीचे बना होगा ये a² - b²। ऑलवेज नीचे a² - b² ही बनेगा। सही है। तो जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 और √2 की, तो √18 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा, और 6 √3 में करेंगे तो √18 आ जाएगा। नीचे √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास। तो वैसे तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, पर कोई दिक्कत नहीं। √12 माइनस √18 अपॉन 2 - 3 1। जब हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस का 1, माइनस का साइन अगर ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, √12 माइनस √18। जब इस माइनस साइन की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा माइनस √12, और ये बन जाएगा प्लस √18। तो प्लस वाले नंबर को हम पहले लिख देंगे और माइनस वाले नंबर को बाद में लिख देंगे। ठीक है भाई, ये आएगा इसका आंसर। या इसको फिर से वही लिख सकते हैं कि √6 कॉमन ले लो, √6 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस √2, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। चलो, इसके अभी 3 पार्ट रह गए हैं, उन्हें भी अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले चलो मुझे इनके आंसर्स बताओ जल्दी से। फर्स्ट वाले का आंसर कितना होगा? हाँ देखो, पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, है ना, और √64 किसका स्क्वायर होता है? 64 8 का। सेकेंड वाला, 2। इसको आपको डिटेल में थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा, डिटेल में ऐसे कि साइड में 32 के फैक्टर्स करके दिखाने पड़ेंगे। सही है, चाहे पता हो या ना पता हो, लेकिन आप साइड में करके दिखाओगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सही है, इस तरह से फैक्टर्स करके दिखाओगे। तो यहाँ से जो फैक्टर्स आएंगे, मैं पूरे फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, जो 32 के फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और उसकी पावर 1/5। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 2। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखो, पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, और 125 किसका क्यूब होता है?
5। सिंपल थे। तो ये थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब सिंपल लगने लगे नहीं? ये तो हो जाएगा 5। चलो कुछ और कर लेते हैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस। ये देखो, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। हाँ देखो, ये 9 है, 9 के फैक्टर करेंगे तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 3 या फिर 3 का स्क्वायर। तो 9 की जगह तो लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी दी हुई है अपने को? 3/2। ये जो अपॉन में 2 है ये पावर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। ठीक है, दूसरा वाला बताओ। देखो अभी अभी हमने देखा है 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5, और उसकी पावर कितनी दी हुई है? 2/5। 5 से 5 कट गया तो क्या बचा अपने पास? 2 की पावर 2। आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, थर्ड वाला बताओ। 8। देखो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 या फिर 2 की पावर 4। सही है, फैक्टर करके दिखाने पड़ेंगे ये आपको साइड में। तो 16 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 4, और इसकी पावर 3/4। 4 से 4 कट गया तो ये बचा अपने पास 2 की पावर 3, और ये होता है 8। ठीक है, अगला वाला। हाँ देखो, अगर पावर माइनस में हो तो नंबर को अपॉन में ले जाओ। अपॉन में ले जाने पर पावर ये 1/3 प्लस की हो जाएगी। और पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 125। क्यूब रूट क्या होता है? 5 का होता है। तो इसका आंसर 1/5। चलो, ये बताने हैं। पहला वाला बताओ। हाँ देखो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a⁴m इंटू a⁴n। क्या होता है फॉर्मूला? a⁴m+n। तो इधर क्या करेंगे? 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 13/15। ठीक, दूसरा वाला। क्लियर नहीं दिख रहा? क्लियर तो दिख रहा है यार। चलो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। हम्म, ये बताओ। हाँ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a⁴m और उसकी पावर n। तो क्या होता है? a⁴m×n। तो ये क्या हो जाएगा? 7 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 7। a की जगह है यहाँ पर 3। 1/3 की पावर 21। ठीक है, थर्ड वाला बताओ। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा अपना a⁴m/a⁴n। तो इसका हो जाता है a⁴m−n। सेम लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे 4,
टू टू ज़ा 4 -1, 2 में से 1 गया 1, तो 1/4 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। ये है a की पावर m और b की पावर m, तो ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 की पावर 1/2। मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? चलो, तो 8 7 जा 56 की पावर 1/2, ये आंसर होगा। ये तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी, कौन सी एक्सरसाइज 1.5। इतनी छोटी सी एक्सरसाइज थी, 5 मिनट की। चलो अब हम वापस से अपने वही क्वेश्चंस करते हैं, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। चलो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ये भी कर लेते हैं, जरा इनको रेशनलाइज करना और आंसर बताओ कितना आएगा। पहले वाले का आंसर बताओ जल्दी। √7/7। चलो सेकंड वाला सॉल्व करो और फिर आंसर बताओ। सभी ने कर लिया भाई? चलो सेकंड वाले का आंसर भी आ गया होगा, है ना? सेकंड वाले का आंसर देखो, नीचे तो a² - b² बनेगा, तो 7 - 6 1 आ जाएगा, तो ऊपर आएगा √7 + √6। ये बताओ, इनके तो आंसर्स आप अब ओरली दे दोगे विदाउट एनी। √2/3, हाँ नीचे 5 में से 2 भी सब्ट्रैक्ट होगा तो 3। चलो इसका 7 - 4 3। अरे आंसर सीट से देख के तो नहीं बोल रहे आंसर तुम? क्यों भाई? चलो अगर आप लोग इतना ही एक्सपर्ट हो गए हैं तो फिर आपके लिए एनसीईआरटी तो अब कुछ भी नहीं है। आपके लिए तो फिर ये वाले क्वेश्चंस आएंगे काम, इन क्वेश्चंस को करो। चलो बाकी सबको भी करने दो, इतने आप आगे के क्वेश्चंस करो। म्यूट कर लो सभी इतने अपना माइक। चलो भी देखो फर्स्ट वाला, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 + √2 से, तो ऊपर भी √3 + √2 है, तो ऊपर तो हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√6/3 - 2। 3 और 2 हो गया 5, 5 + 2√6 इसका आंसर हो गया। ठीक है,
दूसरा वाला 3 को अगर बाहर लिख देंगे तो √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा करने पर ऊपर तो √5 प्लस √3 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे a² माइनस b² बन जाएगा। 3 ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 प्लस 3 प्लस 2 √15 और नीचे √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 5 और 3 8 प्लस 2 √15 अपॉन 5 में से 3 जाएगा 2 बचेंगे, तो ये बचा 3 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 ज़ा 24 3 2 ज़ा 6 √15 अपॉन 2। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये जाएगा 12 टाइम्स और 2 से 6 3 टाइम। 2 हमने कॉमन इसलिए लिया, नीचे भी 2 था, 2 से 2 कट जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 12 प्लस 3 √15। अरे किसी का आ रहा था क्या ये आंसर? पहले बताओ, किसी का ये आंसर आ रहा था क्या? सोल्व किया था किसी ने ये? चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करो, फिर मैं कराता हूँ। चलो 1 आ रहा है, पूछ लिया जाए। बताओ 48 को क्या लिखा तुमने? फोर्टी एट के देखो फैक्टर्स, 48 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 16 मल्टीप्लाई 3 और 16 जब बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा और √3 बचेगा। वैसे ही √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 ऐसे ही है। ठीक है, तो इसको लिख, प्रशांत आपका क्या आ रहा था आंसर? कोई और सा कौन सा कर लिया? यहाँ तो केवल 3 ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एटीन को हम लिख सकते हैं 3 √2। ठीक है भाई, चलो अब अगला स्टेप बताओ किस चीज़ से मल्टीप्लाई की जाए। ये 5/3 आ रहा था देव तुम। अच्छा ऐसे काट दिया तुमने, 4 √3 से 4 √3 ऐसे कट कर दिया? ऐसे कट हो जाएगा क्या? नहीं, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं अगले पेज पे नोट कर रहा हूँ। ऐसे कट नहीं होगा, ये सही है। चलो देखो, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे
लिखा हुआ है 4√3 प्लस 5√2 अपॉन 4√3 प्लस 3√2। जो भी डिनोमिनेटर में है बस उसका साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दो। 3√2 4√3 माइनस 3√2, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, जब 4√3 की 4√3 से करेंगे, पहले 4√3 की इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो जब 4√3 से करेंगे तब तो 4√3 का ये स्क्वायर बन जाएगा, सही है। माइनस 4√3 की 3√2 से करेंगे तो 4×3 = 12, √6 बन जाएगा। चलो इसकी मल्टीप्लाई कर ली। अब 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4√3 में करेंगे तो प्लस 5 4 20 √6, अब माइनस 5×3 = 15 √6। ये वाला स्टेप बताओ समझ में आया सभी को? चलो नीचे तो होल स्क्वायर बनेगा, देखो a+b और a-b, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ऊपर ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखो इसको माइनस माइनस वाले को ऐड करेंगे तो -12 और -15 कितना हो गया -27 √6, और ये बचा +20 √6, ठीक है। नीचे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3, इधर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। इसको सोल्व करेंगे, 16 3 जा 48, -27 से +20 जाएंगे तो ये बचेगा अपने पास -7 √6 अपॉन, नीचे देखो नीचे हो गया 16 या 48, -9 दूनी 18, 48 में से 18 जाएगा तो बचेगा अपने पास 30। यही होगा फाइनल आंसर। कहाँ पे स्टेप बताओ, कौन से स्टेप में? फर्स्ट सेकंड, इस वाले स्टेप में, इससे ऊपर वाले में देखो ए की जगह तो है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर, और इधर है बी की जगह 3√2, तो 3√2। अच्छा न्यूमिनेटर में गलती हुई है कहीं। हाँ तो 4, ओह एक जगह यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, जब 5√2 की मल्टीप्लाई 4 कहाँ पे गड़बड़ है, 4 आएगा ना यहाँ पे, ये ना। जब हम 4√3 की मल्टीप्लाई 3√2 से करेंगे तो 4×3 तो 12 हो गया, और √3 और √2 कितना हो गया √6 हो गया नहीं। जब हम 4√3 की मल्टीप्लाई 3√2 से करेंगे तो जो नंबर्स हैं उनकी तो ऐसे ही कर लो, और जो अंडर रूट में है √3 और √2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना √3 × 2। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, बस इसको चेक कर लो तुम्हारी मिस्टेक। तो ये तो हो जाएगा 4×4 = 16 या 48, 48, 12 में से 20 जाएगा तो +8 √6 और -15 √4, और अपॉन में कितना आ जाएगा 30। ये आंसर होगा इसका। अरे आया क्या समझ में? एक बार इसको ट्राई करना जरूर। हम्म। हाँ अरे ये भी तो रह गया, इसको हाँ 2 लिख सकते हैं, तो चलो यहीं से आगे सोल्व, या चलो छोड़ो, एक छोटी सी गड़बड़। ये हो गया 30, तो यहाँ पे लिख दो 30,
और 48 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 18 प्लस 8√6/30। और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8/30। 2 से 30 जाएगा 15 टाइम्स, तो अपना जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 + 4√6/15। सही है भाई, इसको नोट कर लो। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा आंसर 2 बार गलत आ गया अपना। और वो जो तुम शॉर्टकट लगा रहे थे ना कि इसको सीधा यहाँ से यहाँ काटने का, वो नहीं लगेगा, ध्यान रखना। करें अगला क्वेश्चन। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर करने की कोशिश करो। चलो भाई देखो, मैं कराता हूँ इसको। इसमें हमें ए और बी की वैल्यू पूछी है। इसमें तो केवल ए ही दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। जब इसका डिनोमिनेटर हम रेशनलाइज करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी इसमें। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 - 4√3 से। ठीक है, चलो अब देखो, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। पहले 5 की 7 में करेंगे तो 5 से ये मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करें, इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो केयरफुल रहें। जैसे 5 की 7 में करेंगे तो 5 7 जा 35। 5 की 4 में करेंगे तो -5 4 जा 20√3। ठीक, फिर 2√3 की 7 में करेंगे तो 7 2 जा 14√3। और 2√3 की -4 में करेंगे तो 2 4 जा 8। और √3 की 3 में करेंगे तो ये आ जाए नीचे, तो a² - b² ही बनेगा। तो 7² - 4√3 का स्क्वायर। और इधर चल रहा है अपना a - 6√3। तो देखो ये कितना हुआ, 35। 20√3 से +14√3 माइनस होगा, तो ये बचेगा अपने पास -6√3। और 8 3 जा ये हो गया 24 अपॉन 7 7 जा 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। तो 16 3 जा कितना हो गया 48 इक्वल्स टू में चल रहा है 6 माइनस सॉरी a - 6√3। अब देखो 35 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 11
-6√3। 49 में से 48 जाएंगे तो अपॉन में 1 बचेगा। इधर चल रहा है a-6√3, या फिर हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 11 - 6√3 इक्वल्स टू a-6√3। अब देखो 6√3 से तो 6√3 कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस का है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। समझ में आया? हाँ, a की वैल्यू निकालनी थी और a की वैल्यू आ गई है। अरे ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आपको, ये बताओ पहले मुझे। चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको तो आपके लिए ये होमवर्क है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी a की वैल्यू बतानी है, सेम इसी तरह से होगा। थर्ड में b की वैल्यू बतानी है, फिर इसमें a और b दोनों की वैल्यू बतानी है। तो इनको ट्राई करना। क्या? ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं, और क्वेश्चन नंबर 12 भी ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करना है आपको, कर लो, इसको नोट कर लो।